हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज सिलेबस करा रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में सीखा था, यदि कोई फलन f(x) fa-h बराबर fa बराबर fa प्लस आ जाए तो उसको हम संतत कहते थे, यानी कंटिन्यू कहते थे, कंटिन्यूटी संतत फलन। और अगर इन तीन में से ये कोई एक बराबर ना हो तो उस फलन को डिसकंटिन्यू यानी कि असंतत कहते थे। उसी क्रम में आज आप सीखेंगे फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। यह क्या होती है? तो कोई फलन f(x) है तो जिस तरह x बराबर a पर हम संतत और असंतत चेक करते थे, उसी तरह x बराबर a पर, जैसे मान लिया f(x) कोई फलन है और a एक वास्तविक संख्या यानी कि x का कोई एक मान मान लो a दिया हुआ है, तो जब संतत असंतत चेक करते थे तो हम उसके लेफ्ट साइड a-h, a+h राइट साइड और fa उस बिंदु पर चेक करते थे। यहाँ पर आपको दो साइड चेक करनी है। राइट साइड चेक करनी fa+h माइनस fa ओवर h। दूसरा लेफ्ट साइड है f, यहाँ पे a-h माइनस fa ओवर माइनस h। और इन दोनों पर फंक्शन, पहली कंडीशन वो अस्तित्व में हो, यानी कि वह फंक्शन जो है द फंक्शन इज एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन किस में हो? अस्तित्व में हो। और अस्तित्व में होने के साथ साथ दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी आ जाए? बराबर। तो हम कह देंगे कि हमारा फलन अवकलनीय है। इसके लिए बेटा आज डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से तो मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। एक मैं आज अपनी किताब से, यह एक बुक है जिसमें मैं भी राइटर हूँ, इस बुक से मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बेटा f(x) इक्वल एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर संतत असंतत की तो बात खत्म हो गई, तो इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए बेटा, एक f(x) फंक्शन दिया हुआ है x² + 2। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 है। और ये है 2x + 1। यह कब है? जब x इज लेस देन 1 है। ठीक है। इन्होंने का x बराबर 1 पर चेक करना है। जैसे पीछे मैंने क्या सीखा था कि संतत और असंतत। ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या यह x बराबर a पर फंक्शन, हमारा जो फलन है वह अवकलनीय है या नहीं। तो देखो बेटा, x बराबर 1 पर तो सबसे पहले जो पुरानी बात है, जैसे बेटा fa+h है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले ऐसे निकाल लो कि a हमारा कितना 1, तो 1 - h के लिए f(x), इसमें कभी गलती नहीं होगी। इसके लिए बेटा f(x) आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 1 - h 1 से कम, तो ये हो जाएगा 2x + 1। जैसे हम संतत असंतत में कलेक्शन करते थे, फिर आप निकालेंगे f1 के लिए f(x), इसको सॉल्व बाद में करेंगे। f1 के लिए आपका क्या है? x² + 2। यही काम हम करते थे संतत और असंतत में, अवकलनीय में भी यही काम करेंगे, बस सोल्व हम उनके सूत्र के अनुसार करेंगे। तो देखिए बेटा, 1 + h मतलब ग्रेटर देन x² + 2। अब बेटा हम सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालेंगे LHS। देखिए बेटा, LHS हमने निकाला तो आपका फंक्शन क्या कहता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a-h, a-h का मतलब 1 - h और माइनस f1 और ओवर -h। देखिए बेटा, जब लेफ्ट है तो ये -h माइनस fa ओवर -h। इसको हमको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए बेटा, f1 -h, 1 - h के लिए हमारा f(x) ये है, बहुत ध्यान समझिएगा। 1 - h के लिए f(x) ये है। चूँकि अब लिमिट लगी तो देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x + 1 है तो x की जगह क्या रखेंगे? 1 - h, जैसे संतत में रखते थे। तो f1 - h जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे 1 - h और +1। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी से जब हम f1 - h लिखाने तो 2 1 - h +1, ये हो गया f1 - h माइनस f1 जब निकालेंगे। ध्यान दीजिए, f1 के लिए आपका f(x) ये है, तो यहाँ पर देखो बेटा, आप लिख दोगे 1 का वर्ग + 2। और ध्यान समझिएगा, चूँकि f1 ये आएगा x² ओवर -h। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा, जब ऊपर मैंने हल किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बेटा 2 - 2h + 1
यहाँ देखिए 2 और 1 ये कितना हो गया 3 ओवर माइनस एच। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका हो गया माइनस का 3। देखिए बेटा क्योंकि ये माइनस लगा -3, तो देखो 2 और 1 3 -2h ओवर माइनस एच, तो एस सी एच कट गया और एस सी एच कट गया तो माइनस माइनस तो आपका कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए बेटा, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या है हमारा f1 प्लस एच माइनस f1 ओवर ये h है। तो देखो बेटा लिमिट एच टेंस टू 0। अब बेटा 1 प्लस एच के लिए ये है, तो f1 प्लस एच करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। बहुत ध्यान समझिएगा, जब 1 प्लस एच यहाँ से निकलेगा माइनस f1 हमारा क्या है, यहाँ देखिए बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ओवर h। देखो बेटा ध्यान देना, होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको यहीं पे लिखे दे रहे आगे, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए होल स्क्वायर खोला तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, क्लियर, प्लस 2 और माइनस का 3 ओवर h। ठीक, देखो बेटा 1 और 2 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा h कॉमन लेके काट दीजिएगा। देखो लिमिट h टेंस टू 0, अभी पहले h मैंने कॉमन लिया तो h कॉमन लिया तो यहाँ बच गया h प्लस 2 और ओवर h, और s से h कट गया, h के जगह 0 रख देंगे तो 2 हमारा आ गया। ध्यान दीजिएगा, यह तो डेरिवेशन था, 2 हमारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है, अवकलनीय है। डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इन मानों में। तो जैसे बेटा जिस तरह संतत में हम f1 माइनस एच, ये बेटा इसको सॉल्व करते, अगर यही फंक्शन मान लो संतत हमको चेक करना होता तो 1 माइनस एच का इसको यहाँ 1 माइनस एच करते। ठीक है, फिर f1 को करते, f1 प्लस एच को करते। अगर तीनों कंडीशन बराबर आ जाती तो हम कह देते x बराबर 1 पर हमारा फलन कंटिन्यू है, संतत है। यहाँ पर बात आती है अवकलनीयता की, तो मैंने कहा लेफ्ट साइड और राइट साइड। यदि देखिए बेटा 2 मान यहाँ पे भी आया और 2 मान यहाँ पे भी आया, तो यहाँ से मैंने ये कह दिया कि यह फलन हमारा x बराबर 2 पर अवकलनीय है। इतना स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है एक, जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके आप सीखेंगे कि अवकलनीयता किस तरह निकालेंगे। ठीक है बेटा, फिर इसमें चूंकि टोटल प्रश्नावली में 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं को हम हल करना सीखेंगे। देखिए बेटा इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा चलते हैं हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बेटा अभी स्टार्टिंग के प्रश्न चूंकि अवकलन के हैं तो अवकलन बाद में कराएं, पहले आप अवकलनीयता सीख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल मॉड में दिया हुआ x-1, मॉड में x-1, और ये कहा कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, x बिलोंग्स टू r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इन्होंने ये तो कहा बेटा अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं। अब बेटा है या नहीं है ये हम चेक करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड बराबर नहीं आएंगी। तो एक देखो बेटा आप जानते हो पहले से कि यदि कंडीशन इस तरह हो, मॉड में हो, तो इसकी 2 शर्तें होती। एक तो आपका प्लस में मान आएगा, ये कब आएगा, जब x का मान बड़ा या बराबर 1 से होगा। क्लियर, x-1 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। और एक ये मान आ जाएगा माइनस का x-1, यह कब आएगा, लेस देन 1। क्लियर। अब बेटा हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, मैंने कहा कि आप अलग अलग एक काम अलग साइड रफ पे कर लीजिएगा, उसमें कभी समस्या नहीं हो। जैसे देखो बेटा f1 माइनस एच के लिए fx,
इसमें क्या है, हमसे कभी गलती नहीं हुई, 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, तो 1 से कम में आपका माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, f1 के लिए fx, ये काम आप चाहे तो रफ कॉपी पे अलग साइड पे कर लीजिएगा। f1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस 1, फिर आप लिखोगे f1 प्लस एच के लिए fx, अब 1 प्लस एच के लिए भी x माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, इनको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे तो हमें सरल कर कैलकुलेशन करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। अब हम सबसे पहले राइट और लेफ्ट कोई निकाल लीजिएगा, जैसे हमने राइट साइड निकाली, लिखा हुआ है तो दिया हुआ लिमिट h टेंस टू 0, क्या बेटा f a प्लस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस f1, ठीक है, ओवर h। अब देखो बेटा, जैसे f1 के लिए ये मान आया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से f1 के लिए ये fx आया, ध्यान से समझना, f1 के लिए fx हमारा क्या आया, x माइनस 1, तो अगर हम बेटा यहाँ से f1 निकालें तो ये हमारा क्या 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया। तो इसी तरह रख दीजिए। अब देखो बेटा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच के लिए fx x माइनस 1 है, तो x के जगह 1 प्लस एच रखेंगे, x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, ये हो गया आपका f1 प्लस एच माइनस 0 ओवर h। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 से 1 कट गया, h बटे h, तो यहाँ पे बेटा लिमिट और लगानी है, लिमिट h टेंस टू 0। अब चूंकि h बाई h बच गया तो आपका कितना आ गया 1, ठीक है, h बाई h तो कट गया तो हम 0 कहीं नहीं रखेंगे तो 1 आ गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वही प्रोसेस, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस एच माइनस f1 ओवर माइनस एच। देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस एच, 1 माइनस एच के लिए माइनस का x माइनस 1, अब x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच। देखो बेटा x माइनस 1, चूँकि x जगह 1 माइनस एच रखना, माइनस 0 ओवर आ जाएगा माइनस एच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 1 से 1 कट गया, यहाँ आपका 1 से 1 कट गया और माइनस माइनस प्लस एच हो गया। देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस एच हो गया, तो आपका लिमिट h टेंस टू 0 h ओवर माइनस एच, तो ये मान आया माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, ये मान हमारा क्या आया माइनस 1। आपने अभी सीखा, पिछला मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, उसमें क्या था, यदि बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाए, सामने मैंने डेरिवेशन लिख रखा है। अब यहाँ पर बेटा एक मान 1 आ रहा है, एक मान माइनस 1 आ रहा है, तो आप लिखिएगा अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल, चूँकि ये प्रश्नावली में 16वां क्वेश्चन दिया हुआ था, उससे पहले डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी को सीखते हैं, चूँकि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बताना मैंने उचित समझा। क्वेश्चन 2 और हैं, उनको भी आप बहुत कायदे से सीखेंगे। अब देखिए बेटा, अगले प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक। बेटा ये जो आव्यूह जैसा चिन्ह है, वैसे तो आप जानते हो ये आव्यूह का बड़े कोष्ठक जैसा चिन्ह होता है आव्यूह का, लेकिन यहाँ ना ये बड़ा कोष्ठक है और ये ना आव्यूह है, ये है महत्तम पूर्णांक। क्या बेटा, महत्तम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब आप सीधा सा समझ लीजिएगा, इसमें जो मान होगा तो जैसे मान लो a प्लस बी ए माइनस बी कुछ भी, तो जो न्यूनतम होगा वह लिखा जाएगा। कैसे भी देखो हम क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। इन्होंने बेटा ये कंडीशन दी है, पहले x बराबर 1 पर चेक किया, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर देखो बेटा सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 ओवर h, सॉरी माइनस h, चूँकि लेफ्ट में हमारा माइनस h, ये मैंने लिख भी रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लिख दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 1, चूँकि भाई fx तो हमारा यही तो है महत्तम फलन में, और ओवर माइनस h। तो आपको भी मैंने बताया कि यहाँ पर जो दो फंक्शन, जैसे 1 माइनस एच,
तो 1 से छोटा क्या होगा बेटा 0। यहाँ पर हमको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान रखनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस एच आ गया, तो 1 से छोटा क्या होता है 0, तो ये तो आपका 0 हो गया और ये आपका 1, ठीक है, और ओवर है आपका माइनस एच। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 लिमिट एच टेंस टू 0 1/h आया, जो मान कैसा अपरिभाषित। यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं अपरिभाषित। कैसा मान आ गया अपरिभाषित, ध्यान से समझिएगा। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को चेक किया तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 ओवर एच। यहाँ पे माइनस एच था, यहाँ पे एच है, देखो बेटा लिमिट एच टेंस टू 0। अब f1 प्लस एच तो ग्रेटेड इंटीजर में 1 प्लस एच आ गया, माइनस 1 आ गया और ओवर एच आ गया। यहाँ ध्यान देना बेटा 1 प्लस एच, तो देखिए ये 1 से आगे निकल रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस एच, 1 माइनस 1/h, तो यह मान हमारा क्या आ गया 0। यह मान हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब यह हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। अतः x बराबर 1 पर महत्तम फलन या महत्तम पूर्णांक अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने ये सीख लिया। ये ग्रेटेस्ट टीचर वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैंने चेक कर लिया कि है 1 पर, देखिए बेटा 1 माइनस एच था, तो 1 से छोटा नीचे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 प्लस एच यानी 1 के आगे, तो इसमें छोटा क्या होगा 1। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो न्यूनतम वैल्यू होती है वह लिखते हैं। अभी देखो बेटा इसी को, यह डेरिवेशन तो आपने नोट पहले से कर लिया होगा। यहीं पर मैं x बराबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए बेटा x बराबर 2 पर भी हम चेक करेंगे क्या हमारा फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। तो देखो बेटा x बराबर 2 पर, ध्यान से समझिएगा, x बराबर 2 पर, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच अब माइनस f2, ठीक है बेटा f2। अब देखो चूंकि महत्तम फलन है अभी लिखते हैं आगे, और यहाँ पे माइनस एच। तो देखो बेटा इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 महत्तम फलन में 2 माइनस एच, और माइनस यहाँ पर 2, चूँकि भाई फंक्शन तो हमारा एफ एक्स महत्तम ग्रेटेड इंटीजर में x है, और ओवर माइनस एच। तो देखिए 2 माइनस एच, 2 से कम क्या होगा 1, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया 1, और ये हो गया आपका 2, और नीचे क्या बचा माइनस एच। तो आपका फाइनली ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1/h, जो हमारा मान कैसा है अपरिभाषित। कैसा मान है बेटा अपरिभाषित। देखिए बेटा यह मान हमारा कैसा आया अपरिभाषित। अब बेटा हम निकालते हैं ये मान हमारा आ गया अपरिभाषित, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपका क्या लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे f2 प्लस एच माइनस f2 ओवर एच। तो देखिए बेटा लिमिट एच टेंस, अब 2 प्लस एच 2 से बड़ा था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी बेटा 2, और ओवर एच। तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि महत्तम 2 से महत्तम 2 घट गया, महत्तम फलन जो है उसमें 2 तो 0 आया। तो आप लिखोगे अतः, ऐसे लिखोगे चूँकि LHS इज़ नॉट इक्वल RHS। देखिए बेटा एक नॉट डिफाइंड मान आया, एक 0 आया। सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए, एक आपका 0 आ गया था, एक अपरिभाषित आया था। तो आप लिखोगे अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल स्टेपें हैं जो, और देखिए बेटा प्रश्नावली में स्टार्टिंग से 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो अवकलन के हैं। अवकलन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।
यहाँ पर आपको सबसे पहले अवकलनीयता समझनी है। तो अवकलनीयता में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वह हैं कि लेफ्ट साइड की जो कंडीशन है, राइट साइड, अभी मैंने लिख भी रखा था, आपने नोट कर लिया होगा, राइट साइड, यदि दोनों उस बिंदु पर इक्वल निकल आते हैं तो हम कह देंगे यह फलन हमारा उस बिंदु पर अवकलनीय है, नहीं तो नहीं है। चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न 18 पर। इन्होंने का महत्तम पूर्णांक, अभी देखिए पिछला क्वेश्चन जो था उसमें भी महत्तम पूर्णांक दिया था, पर उसकी शर्त दी थी 0 और 3 के बीच में x बराबर 1 और 2 पे चेक किया था। यहाँ पर बेटा इन्होंने कहा कि x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक। तो सबसे पहले बेटा सीधा सा fx बराबर हमारा दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, आप सबसे पहली हम साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कहती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए ओवर माइनस एच, ये होती लेफ्ट हैंड साइड। इसको रख दीजिएगा, देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे a माइनस एच और यहाँ लिखेंगे a, क्लियर, यहाँ बटे में माइनस एच। आपको मैंने कहा था जब इस तरह का मान हो तो उससे इन दोनों में जो बड़ा हो उससे एक कम लिखते हैं। जैसे मान लो 5 है, 5 और 4 है, तो आपको नीचे वाला एक कम करके लिखना है। यहाँ पर बेटा जब एक कम करेंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, a से एक कम a माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया a माइनस 1, क्लियर, और माइनस का a, ठीक। फाइनली आपका हो गया माइनस एच। तो अब देखो बेटा अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगाएंगे, a माइनस 1 और ये आपका a, क्लियर। a से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और 1/h रखा तो ये मान कैसा आएगा, अपरिभाषित। कैसा आएगा, अपरिभाषित। तो देखो बेटा हम लेफ्ट साइड से ही जान गए कि अपरिभाषित मान है तो वो डिफरेंशियबिलिटी हो ही नहीं सकती। और अगर आप चेक करना चाहें तो राइट हैंड साइड को भी चेक कर लें। तो देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। देखो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखोगे a प्लस एच, ठीक, माइनस a ओवर h, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा a प्लस एच, ये देखिए इससे आगे निकल रहा तो ये केवल a रह जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका a रह जाएगा, इधर भी a है ओवर h, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ अतः x बराबर a पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अवकलनीय नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो अवकलनीयता, चूँकि अवकलनीयता की पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी जो 2023-24 की बुक डॉक्टर मनोहर जी की आई है, इसमें अवकलनीयता का जो एक्सरसाइज वो हटा दिया गया। केवल पहली एक्सरसाइज में 3 प्रश्न दिए थे, 16, 17, 18। तो सबसे पहले चूंकि जो क्वेश्चन नंबर 5B का 1, 2, 3 है वह अवकलन डिफरेंशियल है और डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आती है 16, 17, 18 में। तो पहले मैंने आपको अवकलनीयता सिखाई है, अगले वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल यानी अवकलन सिखाएंगे। धन्यवाद।